जाएंगे उत्तर कोरिया के, जहां के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर से खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी का आयोजन किया था। दरअसल मौका था उत्तर कोरिया के विक्ट्री डे परेड का और इसी दौरान इन खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। और सबसे खास बात ये रही कि इसमें रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी पहुंचे हुए थे। आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। किम का शक्ति प्रदर्शन, दुनिया में छाई टेंशन। राजधानी में विमानों की गड़गड़ाहट, सड़कों पर टैंकों की आहट। ये तस्वीरें नॉर्थ कोरिया की हैं, जो दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। नॉर्थ कोरिया की ताकत, विश्व पर तबाही का संकट। कदम ताल करते सैनिक और सलामी लेता तानाशाह किम जोंग। दुनिया की शांति पर हमेशा से ही किम जोंग के गुस्से के बादल मंडराते रहे हैं। इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखकर अब कई देश के राष्ट्राध्यक्ष चौंक गए होंगे। तो क्या तानाशाह कोई बड़ी खलबली मचाने वाला है? क्या दुनिया पर तबाही का संकट आने वाला है? सवालों का उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपनी सैन्य शक्ति, हथियारों का जखीरा और पूरी ताकत को एक साथ पूरे विश्व के सामने रख दिया है। किम जोंग ने ऐसा कोरियन वॉर एनिवर्सरी के दिन किया और इस दिन को दक्षिण कोरिया अपने विजय दिवस के तौर पर मनाता है। मिसाइलों का बादशाह कहा जाने वाला उत्तर कोरिया अब रूस के साथ आने का ऐलान कर चुका है। जी हां, पुतिन और किम जोंग ने अब एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और इसीलिए नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूस के रक्षा मंत्री से किम जोंग उन ने मुलाकात की है। अब रूस की मदद उत्तर कोरिया करेगा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अब दक्षिण कोरिया रूस की सैन्य मदद करेगा और इसीलिए रूसी रक्षा मंत्री शोइगु को हथियारों का जखीरा दिखाया गया है। पुतिन के रक्षा मंत्री को किम जोंग ने हथियारों की प्रदर्शनी दिखाई है, जहां उत्तर कोरिया के नए हथियारों को रखा गया था। किम जोंग ने शोइगु को देश के सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने की राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सर्गेई ने उत्तर कोरिया के अत्याधुनिक और खतरनाक हथियारों को करीब से देखकर उनका निरीक्षण किया। तानाशाह के साथ पुतिन के हाथ मिलाने से अब यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया KCNA ने बताया कि किम ने रूसी रक्षा मंत्री को विक्ट्री डे पर बतौर मेहमान आमंत्रित किया था। चीन का भी एक डेलीगेशन इस मौके पर उत्तर कोरिया पहुंचा और नॉर्थ कोरिया में डिफेंस एग्जीबिशन हुई, जिसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिनकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। और इन्हीं हथियारों को देखकर अब पुतिन के रक्षा मंत्री और चीन का डेलीगेशन भी सन्न रह गया। रूस और चीन के डेलीगेशन की दक्षिण कोरिया यात्रा को लेकर बाइडेन भी थोड़ा परेशान जरूर होंगे। तभी तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसमें अब कुछ भी सीक्रेट बाकी नहीं है। पुतिन दूसरे देशों से जंग के लिए मदद मांग रहे हैं और इसमें नॉर्थ कोरिया भी शामिल हो चुका है। इससे पहले मार्च में नॉर्थ कोरिया ने कई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल समेत दूसरी मिसाइलों की टेस्टिंग की थी। पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया के सामने पेश किए थे। इस दौरान नॉर्थ कोरिया ने और भी खतरनाक परमाणु हथियार बनाने की बात कही थी। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छोटे हैं, फिर भी उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। खौफ में दुनिया की महाशक्तियां भी हैं, क्योंकि ये परमाणु ताकत किम के हाथों को अगर और भी मजबूत करती है तो धरती के विनाश के लिए एक सन की तानाशाह
बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।